प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी वो कहानी होगी चुड़ैल की गाड़ी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं चुड़ैल की गाड़ी की कहानी। एक बार की बात है कि किसी गांव में पूजा नाम की एक लड़की रहती थी। पूजा बहुत शरारती थी और बहुत ज्यादा चालाक भी थी। वो हर मामले का हल अपनी चालाकी से निकाल लेती थी। एक बार पूजा अपनी सहेलियों से कहती है, सुनो, मैं बहुत दिन घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सब कहीं बाहर जाएं या फिर किसी पार्क में पिकनिक करने जाएं। हाँ ना पूजा, मैं भी बहुत बोर हो गई थी। पिकनिक करने चलेंगे तो मजा आएगा। यूं पूजा की सहेलियां उसके साथ चलने पर राजी हो जाती हैं। वो सब अपने माता पिता से इजाजत लेती हैं और अपने साथ जरूरी सामान लेकर गाड़ी में बैठ जाती हैं। फिर वो सब एक पार्क में पहुंचती हैं। पार्क बहुत सुंदर होता है। कितना सुंदर पार्क है, यहाँ पिकनिक करने में तो बहुत मजा आएगा। हाँ ना, अब तो बहुत मजा आएगा। चलो अब कुछ खेलते हैं या फिर डांस करते हैं। वो सब डांस करती हैं, खेलती हैं और बहुत से मजे करती हैं। फिर वो पार्क में एक जगह बैठकर खाना खाती हैं। इस तरह बहुत सा वक्त गुजर जाता है। फिर कुछ देर बाद अंधेरा छाने लगता है और रात होने वाली होती है। पूजा की एक दोस्त पूजा से कहती है, पूजा, अब हमें घर वापस जाना चाहिए, रात होने वाली है। हाँ, अब हमें जाना चाहिए। अगर ज्यादा रात हुई तो हमारे माता पिता परेशान हो जाएंगे। पूजा और उसकी सहेलियां गाड़ी में बैठ जाती हैं। पूजा गाड़ी स्टार्ट करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती। ओहो, ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? अब क्या होगा? मुझे लगता है गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। अब क्या करें? हाँ, अब हमें पैदल चलना होगा। पूजा और उसकी सब सहेलियां गाड़ी से उतर जाती हैं और पैदल जाने लगती हैं। वो एक जंगल के पास वीरान जगह से गुजर रही होती हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। अरे, इस वीरान जगह में ये गाड़ी कैसे आई? जहाँ से भी आई, हमें तो अपने घर जाना है ना। चलो इसको रोककर कुछ मदद मांगते हैं। पूजा उस गाड़ी के आगे जाती है और उसे रोक लेती है। वो गाड़ी असल में एक चुड़ैल की होती है और चुड़ैल ने अपना रूप एक लड़की की तरह किया होता है। पूजा चुड़ैल से कहती है, क्या आप हमें हमारे घर छोड़ सकती हैं? हम यहाँ पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ तुम सब मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। पूजा और उसकी सहेलियां गाड़ी में बैठ जाती हैं और चुड़ैल अपने असल रूप में आ जाती है और उनसे कहती है, ही हा हा हा, तुम सब मेरे चुंगल में फंस ही गई। अब मैं तुम सबको अपने साथ ले जाकर मजे से खाऊंगी। फिर चुड़ैल उन्हें लेकर अपने एक खंडर में ले आती है। वो जगह बहुत खौफनाक होती है। वो सब बहुत डर जाती हैं। चुड़ैल उन्हें वहाँ पर एक कमरे में बंद कर लेती है और कहती है, तुम सब यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। मैं कल सुबह आकर तुम सबको भूनकर खा जाऊंगी। फिर चुड़ैल अपना नया शिकार ढूंढने चली जाती है। दूसरी तरफ उन सबके माता पिता बहुत परेशान होते हैं। अरे, पूजा तो अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर गई थी ना, अभी तक क्यों नहीं आई? तुम फिक्र मत करो, मैं उन सबको ढूंढने जा रहा हूँ। ये कहकर पूजा के पिता
उन सबको ढूंढने चले जाते हैं। वो उन्हें हर जगह तलाश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। इधर पूजा और उसकी सहेलियां बहुत परेशान होती हैं। अब हमारा क्या होगा? कल सुबह तो चुड़ैल आकर हमें खा जाएगी। तुम सब फिक्र मत करो, मैं चुड़ैल से बचने की कोई तरकीब सोचती हूँ। वहाँ पर पूजा को चुड़ैल का डरावना मेकअप दिखाई देता है। पूजा अपनी सब सहेलियों को सारी तरकीब बताती है और कहती है, अब जल्दी से ये मेकअप अपने मुंह पर लगा लो और कल सुबह देखना मैं चुड़ैल के साथ क्या करती हूँ। अगली सुबह जब चुड़ैल वापस आती है तो वो इतनी सारी चुड़ैलें देखकर हैरान रह जाती है और उनसे पूछती है, तुम सब कौन हो और यहाँ कैसे आई? और वो लड़कियाँ कहाँ हैं जिन्हें मैं कल लाई थी? पूजा अपनी आवाज को बदलकर चुड़ैल से बात करती है। हम वही लड़कियाँ हैं जिन्हें कल तुम लाई थी। हम कल लड़कियों का रूप धारण करके पिकनिक मनाने गई थी। तुमने हमें यहाँ लाकर अच्छा नहीं किया। देखो अब हम क्या करते हैं। ये कहकर पूजा और उसकी सहेलियां वहाँ पर पड़े डंडों से उस चुड़ैल की खूब पिटाई करती हैं। मुझे माफ कर दो। अगर मुझे पता होता कि तुम भी मेरी तरह चुड़ैल हो तो मैं तुम्हें कभी उठाकर ना लाती। पर अभी तो पता चल गया है, तो अभी हमें शराफत से जहाँ से लाई थी वहीं पर छोड़ दो। चुड़ैल उन्हें अपनी गाड़ी में वापस पार्क में छोड़ देती है और वो सब अपने अपने घरों को चली जाती हैं। पूजा अपने माता पिता को सारी बात बताती है और वो पूजा की चालाकी पर बहुत खुश होते हैं और वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा हर नया आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।